वंडर्स ऑफ इंडिया। हिमालय, जिसे अक्सर दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, एशिया में एक राजसी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को तिब्बती पठार से अलग करती है। माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर, जो 8,848 मीटर 29,029 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, हिमालय 5 देशों में फैला है: भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। ये प्राकृतिक आश्चर्य न केवल पर्वतारोहियों और साहसी लोगों के लिए एक आश्रय स्थल है, बल्कि लाखों लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, क्योंकि इसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख एशियाई नदियों के मुख्य स्रोत हैं। जैव विविधता से भरपूर हिमालय वनस्पतियों और जीवों की एक अनूठी श्रृंखला की मेजबानी करता है, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। अपने भौतिक और पारिस्थितिक महत्व से परे, हिमालय का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये कई मठों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। भारत का ग्रैंड कैनन, जिसे गांडीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक चमत्कार है। ये लुभावनी घाटी पेन्ना नदी द्वारा बनाई गई है और इसमें नाटकीय घाटियां, ऊंची चट्टानें और 13वीं शताब्दी के प्राचीन किले के खंडहर हैं। गांडीकोटा का परिदृश्य अपने ऊबड़-खाबड़ इलाके और मनोरम दृश्यों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध ग्रैंड कैनन की याद दिलाता एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। आगंतुक ऐतिहासिक गांडीकोटा किले का पता लगा सकते हैं, सुंदर पगडंडियों पर ट्रैक कर सकते हैं और किले की प्राचीर से घाटी के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ये स्थल रोमांच के शौकीनों, इतिहास के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक छुपा हुआ रत्न है, जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है। उत्तराखंड, भारत में फूलों की घाटी पश्चिमी हिमालय में बसा एक मनमोहक प्राकृतिक आश्चर्य है। स्थानिक वनस्पतियों की अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध, ये घाटी मानसून के मौसम में, आमतौर पर जून से सितंबर तक, फूलों के जीवंत कालीन में बदल जाती है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 600 से अधिक जंगली फूलों की प्रजातियों का घर है, जिसमें दुर्लभ नीली खसखस और कोबरा लिली शामिल हैं। ये घाटी मायावी हिम तेंदुए और हिमालयी कस्तूरी मृग जैसे जीवों के लिए भी एक आश्रय स्थल है। ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमी न केवल इसके वनस्पति वैभव के लिए, बल्कि बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी हरियाली के आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए भी इस प्राचीन अभयारण्य में आते हैं। फूलों की घाटी की यात्रा मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस फूलों के स्वर्ग में जाने वालों के लिए एक पुरस्कृत अनुभव प्रदान करती है। उत्तराखंड के भारतीय राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 1982 में स्थापित इस रिजर्व में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जो दोनों ही अपने अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में राजसी नंदा देवी शिखर का प्रभुत्व है, जो भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। रिजर्व में कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जिनमें हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी मृग और कई उच्च ऊंचाई वाले पौधे शामिल हैं। ये समशीतोष्ण जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का भी समर्थन करता है। क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जहां स्थानीय समुदाय पारंपरिक जीवन शैली और प्रथाओं को बनाए रखते हैं, जो सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में हैं।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व न केवल वन्यजीवों के लिए एक अभयारण्य है, बल्कि मानव संस्कृति और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच जटिल संतुलन का भी प्रमाण है। अंडमान सागर में स्थित बैरन द्वीप दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा ये सुदूर द्वीप वर्षों से भूवैज्ञानिकों और ज्वालामुखी विज्ञानियों को आकर्षित करता रहा है। ज्वालामुखी समुद्र तल से लगभग 354 मीटर ऊपर उठता है और दर्ज इतिहास में कई बार फट चुका है, जिसमें सबसे हालिया विस्फोट 2017 में हुआ था। अपने नाम के बावजूद बैरन द्वीप पूरी तरह से जीवन से रहित नहीं है। यह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की मेजबानी करता है जो कठोर ज्वालामुखीय वातावरण के अनुकूल हो गया है। समुद्री जैव विविधता से भरपूर आसपास का पानी स्कूबा गोताखोरों और शोधकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करता है। द्वीप के कठोर ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य और ज्वालामुखी की भव्य उपस्थिति पृथ्वी की गतिशील भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। भारत के महाराष्ट्र में स्थित लोनार क्रेटर झील एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक चमत्कार है जो लगभग 52,000 जोड़ या घटाव 6,000 साल पहले उल्कापिंड के प्रभाव से बना था। ये पृथ्वी पर कहीं भी बेसल्टिक चट्टान में कुछ हाइपर वेलोसिटी प्रभाव क्रेटरों में से एक है, जो इसे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। झील के खारे और क्षारीय पानी में एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें अद्वितीय सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जो इसके असामान्य वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। झील के चारों ओर प्राचीन मंदिर और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, जो इस स्थल को सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व प्रदान करती हैं। लोनार क्रेटर झील न केवल पृथ्वी के भूवैज्ञानिक अतीत की झलक प्रदान करती है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक शांत और मनोरम गंतव्य भी प्रदान करती है। थार रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, एक विशाल शुष्क क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। लगभग 200,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान की विशेषता इसके लुढ़कते रेत के टीले, विरल वनस्पति और अत्यधिक तापमान है, जिसमें झुलसाने वाले गर्म दिन और ठंडी रातें होती हैं। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद रेगिस्तान विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं जो इस वातावरण में जीवित रहने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं। थार रेगिस्तान में मानव बस्तियां उल्लेखनीय रूप से लचीली हैं, जहां समुदाय पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों और शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल कृषि पर निर्भर हैं। भारत के पूर्वी घाट पहाड़ों की एक असंतत श्रृंखला है जो देश के पूर्वी तट के समानांतर चलती है, जो उत्तरी राज्य ओडिशा से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैली हुई है। अपने पश्चिमी समकक्ष पश्चिमी घाटों के विपरीत पूर्वी घाट उतने ऊंचे या निरंतर नहीं हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ये पहाड़ियां विविध वनस्पतियों और जीवों का घर हैं, जिनमें कई स्थानिक प्रजातियां और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और शिशचलम पहाड़ियां जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। पूर्वी घाट में कई आदिवासी समुदाय भी रहते हैं, जो सदियों से प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। खनिज संसाधनों से समृद्ध यह क्षेत्र विभिन्न खनन गतिविधियों का समर्थन करता है, लेकिन इससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं पैदा हुई हैं। पूर्वी घाट अपने धार्मिक महत्व के लिए भी जाने जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, एक राजसी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है।
6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैले हुए उन्हें दुनिया के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है, जो जैविक विविधता के मामले में सबसे गर्म हैं। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है, जिनमें से कई स्थानिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। हरे भरे जंगल और लुढ़कती पहाड़ियां मानसून के मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और लाखों लोगों को भोजन देने वाली नदियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में काम करती हैं। पश्चिमी घाट को उनके पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित करते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध पश्चिमी घाट न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अभयारण्य है, बल्कि उनके भीतर और आसपास रहने वाले समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा भी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही और जानकारी की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।